हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए ये भी मैं खड़ी हूँ। आज हम बनाएंगे भाई, आज मैंने सोचा थोड़ा आपको डेली रूटीन दिखाती हूँ अपना यहाँ मायके का। तो अभी देखो धूप निकल आई है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11। हाँ 11 बज चुके हैं, क्योंकि 10 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है ना अभी बहुत ज़्यादा। तो अभी मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ आज। मौसम भी अच्छा है, धूप आप जल्दी निकल आई ना, तो धूप निकलती है तो अच्छा लगता है, और बाकी धूप नहीं निकलती है तो फिर थोड़ा मतलब मन नहीं करता है, मन करता है बस बैठे रहो। तो इसलिए ठीक है। तो आज हम बनाते हैं अपने किचन में कुछ स्पेशल। तो देखिए ये लौकी की वेल है, यहाँ से भाई हम लौकी तोड़ ली मेरा भाई तोड़ लाया। तो लौकी तोड़ के लौकी की बनाएंगे आज कोफ्ते। और तो देखिए आप लोग भी तब बनाते। देखो गाइस क्या कंडीशन हो पड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे बेल लगाई तो स्टार्टिंग में तो जमी नहीं, स्टार्टिंग मतलब जब बेल लगाई तब तो जमी नहीं, मतलब लौकी लगी नहीं। और जब भाई अभी सर्दी आ गई ना, इतनी लौकी नहीं खाई जाती है सर्दी में, तब इतनी लौकी, तो फिर इतनी लौकी लगी है यहाँ पे भाई सर्दियों में इतनी। देखो बेल कहाँ तक पहुँच गई, उधर छत तक बेल पहुँच चुकी है। ये देखो पूरा मतलब ऐसे छाया पड़ा है ना ये वाला एरिया, ये वाली पूरी दीवार पे ना बेल हुई पड़ी है। ये देखो नवंबर में जब आई थी ना यहाँ पे तब बेल थी बट आधी थी। और देखो छोटे छोटे बच्चे लग भी रहे हैं, काफ़ी सारी लौकी लग भी रही हैं अभी। ये गोल वाली लौकी है, वो जो बेलन दूसरी वाली उस पर नहीं आई, वो तो छोटी सी बेल है, उस पर ज़्यादा नहीं आई है, बस इस वाली बेल पे ही आई हैं। ये देखो सारे गमले वगैरह रखे थे, इसको साफ़ करूँगी एक दिन को, ज़्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पे। पहले आई थी तब भी मैं करके गई थी साफ़, ऐसा ना मम्मी से तो हो नहीं पाता ना साफ़ वाफ, तो इस वजह से हम ही करते हैं जब भी आते हैं। मैं मेरी सिस्टर कोई सी भी आती है ना तो हम ही करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हालत हुई पड़ी है इसकी, मतलब पूरी दीवार इसने घेर रखी है भैया हमारी, दूध औटने की भरोसी है। तो ये है हमारी लौकी। तो लौकी जो है ना हमारी वो गोल वाली लौकी है, और बड़ी दिक्कत इसे, सच में इतनी दिक्कत हुई छीलने में, इतनी मुश्किल से छीली ना ये। तो छीलने के बाद अभी कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद ही हम लोग कोफ्ते का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोफ्ते बना रही हूँ ना लौकी के, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही है। तो लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी यहाँ पे। तो कोफ्ते में क्या है ना कि आपको वही है, कद्दूकस करनी होती है लौकी। तो लौकी काफ़ी सारी थी, क्योंकि घर की लौकी थी तो फिर उसमें तो कोई दो राय थी नहीं, लेके आनी थी काफ़ी सारी। तो मम्मी बोली ठीक है काफ़ी सारे पकौड़े बना लेना और बच्चे भी खा लेंगे। तो एक के हमने मतलब सब्ज़ी के लिए बनाए और एक के खाने के लिए बनाए। तो यहाँ पे 2 लौकी थी, उनको मैं कद्दूकस कर रही थी। तो लौकी का क्या था, लौकी मतलब ये गोल वाली लौकी रहती है ना, तो काफ़ी मुश्किल पड़ी इनको छीलने में। मैंने तो क्लिप भी मतलब बनाई थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ ना कॉल आ गई मेरी इस टाइम पे। तो जब कॉल आ गई तो फिर मैं उसको मतलब वो कट हो गई वीडियो, तो मैं उसको ऐड नहीं कर पाई, फिर वो मेरे पास है नहीं इस टाइम। तो वरना इतनी प्रॉब्लम्स के साथ वो छिली ना, मैं मम्मी को बोल रही मैं कैसे तुम लोग बनाते हो इनको, इतनी मुश्किल छिल रही हैं ये। फिर मेरी सिस्टर से वो बोली हाँ दीदी ये बड़ी मुश्किल छिलती हैं, पता नहीं क्यों, मतलब फिसलती हैं ना तो इसी से मुश्किल छिलती हैं। फिर उसके बाद ये कद्दूकस हो गई है ऑलमोस्ट, देखो। तो ये हमारे हो गई हैं यहाँ पे रेडी। तो इनमें पानी काफ़ी रहता है ना, तो इनका पानी से हम इनको अलग कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि तभी इनमें बेसन मिला के कोफ्ते बन पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे इनमें बेसन लगा देंगे ना, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और पकौड़े बनाएंगे, तो फिर बेसन भी ज़्यादा लगता है और फिर ये ना मतलब सही नहीं रहती है, मतलब बह जाती है। तो इस वजह से ना इनका पानी अलग करना पड़ता है इससे। तो यहाँ पे हो गया, देखो हमारा चूल्हा तैयार हो गया है। मिट्टी के चूल्हे भी हमने मतलब बनाया, क्योंकि अच्छा लगता है धूप में, क्योंकि धूप निकल आई थी ना तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे हम इसमें लौकी में मसाले मिक्स कर लेते हैं, जो जो मसाले हमें डालने होते हैं पकौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी हमने हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक अभी तो फ़िलहाल यही लिया है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चों के साथ ज़्यादा मिर्च मसाले हम नहीं घेर सकते हैं ना, इसलिए यही सब हमने लिया है। और बेसन इसमें अब मैं ऐड करूँगी।
यहाँ पे बेसन ऐड हो गया है। बेसन ऐड करने के बाद इनको मिक्स करेंगे हम। तो इसमें मिक्स क्या, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही इसमें पार्ट लेना होता है ना लौकी का, क्योंकि काफ़ी सारी लौकी थी, ज़्यादा लौकी में एकदम मिला नहीं सकती। फिर नमक से क्या होता है, नमक से ना ये पानी का वो रहता है इसका, फिर ये ज़्यादा लूज हो जाती है ना, तो फिर पकौड़ी नहीं बन पाती हैं इसका बैटर की। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लिया गया है। ये थोड़ी लौकी रखी है और कुछ लौकी में मिक्स किया है। तो हमारी कढ़ाई भी ऑलमोस्ट तेल हो चुका है, और देखो चूल्हे भी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। कुछ ये है और कुछ ये यहाँ पे। तो पकौड़ी बनानी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो पकौड़ियाँ स्टार्ट करते हैं, तेल ऑलरेडी हो चुका था। हाँ जी। पकौड़ी मैं बना रही थी, प्रॉपर नहीं बना पा रही थी। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था, तो जैसे मेरे से बन पाती वैसे मैं बना रही थी। भाई कह रहा दिखाओ मैं बना देता हूँ वीडियो। मैंने कहा चल रहने दे, फिर ताने मारेगा मैंने वीडियो बनाई। तो इस वजह से मैंने कहा भाई मैं खुद ही बना लूँगी, टेंशन मत ले तू। बैठा था वैसे वो पास में ही देख रहा था। तो पकौड़ियाँ यहाँ पे बनी रही ऑलमोस्ट। सर्दियों में अच्छा लगता है ये सब बनाना, पकवान वगैरह। अभी गर्मियों में आप बनाओगे ना तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है, देखने का भी मन नहीं करता है। खाना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सर्दियों में अच्छा लगता है। पकौड़ी, तली बनी चीज़ें ये सब बनाओ खाओ, है ना। तो इसलिए बीच वाली पकौड़ी तो ऑलमोस्ट हो गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये सबसे फर्स्ट वाली थी। तो ये तो बनी चुकी हैं, मतलब कि हो गई हैं एक तरफ से, एक साइड से, और दूसरी साइड की पलटा पलटी चल रही है अभी। पता है चूल्हे पे अच्छा लगता है। गर्मियों में तो चूल्हा नहीं हम जला पाते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतनी गर्मी होती है। लेकिन यार सर्दियों में अच्छा लगता है चूल्हे पे मतलब खाना बनाना। अब ये तो गांव है, तो गांव में तो अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, ऑलमोस्ट बन रही हैं। तो काफ़ी सारी थी, 2-3 बार में जाके बनी, क्योंकि फिर वही रहता है ज़्यादा। हमारा जो ऑयल होता है वो घर का रहता है ना, सरसों का तेल जो होता है वो घर पे ही रहता है, घर का। यानी कि सरसों बोते हैं ना, तो खेत में तो वो रहता है, तो फिर उतना वही नहीं रहता टेंशन। ये मतलब हमारे यहाँ पे ना घर पे यहाँ पे ज़्यादा ही शौक है कुछ पकौड़ी पकवान ये सब खाने का। मतलब हमारे वहाँ पे ससुराल में तो इतना नहीं ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शौक है। मैं आई हूँ तब से मम्मी कितनी बार बोल चुकी ये बना ले, वो बना ले, ये बना ले। मैं कहा मैं नहीं खाती इतनी ऑयली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें। फिर भी उसके बाद भी ना, तब भी बन ही जाता है कुछ ना कुछ ऐसा। मेरे भाई को भी बहुत शौक है। यहाँ पे मम्मी प्याज छील रही है, मैंने कहा इतना तुम प्याज ही छील लो। तो यहाँ पकौड़ियाँ देखो बन चुकी हैं। यहाँ पे धीमी आंच पे बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे आप बनाओगे तो फिर अंदर से कच्ची रह जाती है और ऊपर से जल जाती है। तो इसलिए धीमी मतलब धीरे धीरे आंच पे ही बनाई है। पहले मेरे को आइडिया नहीं था पहले एक बार क्या हुआ, मैं कड़ी बना रही, यहीं की बात है, और मैं पकौड़ी बना रही कड़ी वाली। हुआ क्या, पकौड़ी ऊपर से, एक्चुअली मेरे को इतना आइडिया नहीं था यार, मतलब काफ़ी साल पहली बात हो गई। मैंने पकौड़ियाँ बनाई तो वो अंदर से तो, ऊपर से तो वो अच्छी हो गई, और अंदर से बेसन आए चाचा जी उन्होंने पकौड़ी उठा के खा ली। उन्होंने जो पकौड़ी खा के देख रही ये क्या है, मैं क्या ये बोले ये क्या है, मैं ये क्या है भाई। कह रहे तूने कैसे बनाई, तेज आंच पे बनाई क्या। मैं कहा और क्या। तब तो यहाँ पे प्याज हमारी भुन चुकी है, और उसमें हमने हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च तो नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो बाद में डालूँगी। यहाँ पे पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, इतनी सारी पकौड़ी बनाई थी। ये वाली जो पकौड़ी थी वो प्लेन पकौड़ी थी, और ये वाली जो पकौड़ी थी ये मिर्च वाली थी, क्योंकि बच्चे मेरे मिर्च नहीं खाते हैं। तो मिर्च में क्या करती हूँ, उनके लिए पहले थोड़ा निकाल देती हूँ खाना बना के, तब आफ्टर मिर्च मतलब डालती हूँ बाद में। तब मिर्च मतलब यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, क्योंकि प्याज हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है ना। तो बेसन का क्या रहता है, अगर बेसन घोल के थोड़ा हम घेरते हैं ना कोफ्तों में, हमारे यहाँ पे घेरते हैं, तो उससे ठीक हो जाती है जो उसकी मतलब जो उसका वो होता है,
तो उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, वो अच्छी मतलब अच्छी लगती है दिखने में। ऐसा नहीं लगता कि वो पानी अलग है, उसकी ग्रेवी अलग जा रही है और जो उसके पीसेज है कोफ्ते वो अलग जा रहे हैं। तो इसमें से बेसन घोल लेते हैं। एक्चुअली ये ट्रिक मेरी बहन ने मेरे को बताई थी, तो तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे को ऐसा अच्छा मतलब मेरे को इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है उस वाले से। तो यहाँ पे ये तो ऑलमोस्ट हो चुकी। टमाटर हमने स्किप किए थे क्योंकि मम्मी टमाटर खाती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खाती वो जाने। तो यहाँ पे मैंने बेसन मिक्स करके यहाँ पे मिक्स कर दिया है इसमें, और बस ये यहाँ पे मिक्स हो गया है क्योंकि बेसन में ये थिक हो गया ना। और अभी क्या, अगर ऐसे भून देते हैं ना तो फिर बेसन में ना महक नहीं आती, वरना अगर आप भूनोगे नहीं तो फिर उसमें महक आती है, कच्चेपन की महक आती है। तो इसलिए फिर ऐसे भून देते हैं ना स्टार्टिंग में प्याज के साथ, तो महक निकल जाती है, तो वो अच्छा लगता है। और फिर ये उबलता है, अभी तो ये पकेगा ना अच्छे से, तो पकने के बाद एज ए कड़ी जैसे पक जाती है, महक नहीं आती। वैसे ही पकेगा ना काफ़ी अच्छे से, तो इसकी महक नहीं आती। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना अरे बेसन की महक तो नहीं आएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं आता, अच्छे से भूनो उसको, अच्छे से पकाओ तो नहीं आएगी। फिर सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, पकौड़ी उकौड़ी हमने सब डाल दी थी उसमें। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में धनिया काटा है, देखो। और देखना कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, क्योंकि वो बेसन मिक्स किया है ना, इसलिए इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है इसकी। वरना अगर आप बेसन ना मिक्स करो तो वो ऐसी नहीं बनती है फिर। ये देखो कितनी अच्छे से बनी है ग्रेवी उसकी। तो हम सर्व करेंगे अब भाई, हमारे कोफ्ते रेडी हैं खाने के लिए। आ जाइए सभी लोग। ये देखिए यहाँ पे मैंने यही चूल्हे पे जहाँ पे बनाया था वहीं पे रख दिया है, यहाँ पे अंदर नई किचन में लेके गई हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो सभी लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करना मेरे ब्लॉग को, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो आप सभी को थैंक यू, सभी को मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सभी को। और मेरे चैनल भी सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ऐसे मतलब नहीं आगे बढ़ पाएंगे ना। तो इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट